रोवे मन मितवा, लेकिन बिरहा में भाव है। अरे देखे राजा अचरज महान, देखे राजा अचरज महान, कुरुक्षेत्र भीतरी परीक्षित अचरज का देखत है। बैलायक भागता वही कहीं पैरवा, पीछे पीछे गैया रोव फारी के ही आरवा। शूद्र एक ताने धानु धानुबान, कुरुक्षेत्र भीतरी कुरुक्षेत्र के मैदान में राजा परीक्षित देख रहे हैं कि एक ही बैल है, वो करे पीछे पीछे एक गैया। अब बैलवा के खाली एक ही पैर बा, एक पैर का बैल भागत आवत बा, गाय ओकरे बदे तड़पता, और गैया के पीछे एक शूद्र लगा बा जौन धनुबान ताने बा कि मौका पाऊ तो मारब जरूर। और तब तक राजा साहब बाबूजी शूद्र के आगे पहुंच गए और कहते हैं कि क्रूर पाजी, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत की निसहाय प्राणी पर अपना बल आजमाता है। तब कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। कहना है बाबूजी, अरे राम रंगबाजी हमारे शासन में नहीं, अरे रंगबाजी हमारे शासन में नहीं। अब परीक्षित कहा गरज के दूर भाग जा पाजी, हो पाजी, हो सही है। राजा परीक्षित कह रहे हैं, परीक्षित कहा गरज के दूर भाग जा पाजी रे, रंगबाजी हमारे शासन में नहीं। दुष्ट क्रूर, एक निसहाय प्राणी पर तू अपना धनुष बाण तान करके जोर की आजमाइश करता है। आवत तो के पहले राजा परीक्षित से निपटे के परी, तब तू जाए के बैल के ऊपर धनुष बाण चलाया। कवि को संकेत करना पड़ा, कर क्रोध भूप तब बोल पड़े, कर क्रोध भूप तब बोल पड़े, ना शर्म तुझे मानवता का, और निर्बल को पीड़ा देता है कर रहा कर्म दानवता का। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से भलही, श्री कृष्ण युधिष्ठिर से भलही धरती अभी खाली है, पर उनके कुल में एक से एक वीर अभी बलशाली है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर ये दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके खानदान में वही परीक्षित जिंदा हैं। तो तनी से शर्म करा, अब मानवता का काम करा, फालतू बकवास मत करा, हमार बात मान ला, ये धनुष बाण के लेके पीछे हट जा। जब ये इतना बात सुनत बाबूजी उस शूद्र का है, राजा महाराजा होबा तू अपने घरे के, अपने परिवार बदे, अपने जनता बरे, हमार मालिक नाही है। जब इतना बात सुनत हैं बाबूजी राजा परीक्षित, तब वो बैल के पास जाते हैं और सवाल करते हैं। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है
लेकिन बिरहा में भाव है, अपने प्राणों की भीख मांग रहे असहाय बैल के पास राजा परीक्षित पहुंच के कहता है, कहाँ के निवासी तू बतावा अपनौआ, कहाँ के निवासी तू बतावा अपनौआ, पूछेला राजनावा बैला से, कहाँ के निवासी तू बतावा अपनौआ, अरे फौरन दा बताई के बा तोरे तोहर पौआ, फौरन दा बताई के बा तोरे तोहर पौआ, फौरन दा बताई के बा तोरे तोहर पौआ, पाप लागी जाई राजन लेता वो कर नाउआ, पाप लागी जाई राजन लेता वो पूछ ले माधव जी से कई के धियानावा, पूछ ले माधव जी से कई के धियानावा, पूछला राजनावा बैला से, माधव जी से राजा परीक्षित बैल से कहा कि ये भाई तनी बताए दा कि तुहार 3 पैर के तोड़े बा। जब ये इतना बात बाबूजी सुने बैल तो कहा ये राजा साहब जे हमार पांव तोड़े बा ओकर नाम ले तो हमें पाप लागी। तो भगवान कन्हैया जी का ध्यान कई के तो ही जानकारी ले ला। वही भगवान श्री कृष्ण कन्हैया पर जब ध्यान लगाते हैं परीक्षित जी, तब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहें सुना, ये जो बैल है ये स्वयं धर्मराज जी हैं, ये धर्मराज जी का रूप है। दान दया धर्म में इनकर 3 पैर टूट गया है। ये धर्मराज जी हैं, दान दया धर्म में 3 पैर इनकर गायब हो गया बा। जवन गैया बा वो धरती मैया है, और जवन शूद्र धनुष बाण ताने बा वह कलयुग है। जवन धनुष बाण ताने बा ये बैलवा के मारे बदे वही कलयुग है। और ये धर्मराज जी हैं, दया दान धर्म में 3 पैर अपना खो चुके हैं। जब ये इतना बतिया सुने बाबूजी राजा परीक्षित, तो उनके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। वही हाथ जोड़ करके प्रणाम किए और कलयुग से कहते हैं, कवि को संकेत करना पड़ा। महाक्रोध में लखी राजा के कलयुग डर से कांपे। अरे तनी विचार हमहू से कैलो, अरे अपन राग अला पे हो रंगबाजी हमारे शासन में नहीं। तो अवगुण छोड़ के हमारा गुण ले अंदाजी, रंगबाजी हमारे शासन में नहीं। कलयुग कहा था राजा साहब से कि काहे क्रोध करत है, गुस्सा काहे करत है, खाली अवगुण दिखाता गुण नहीं दिखाता। तो अवगुण छोड़ के हमार गुण अपनाए ले तोहरो जिंदगी सफल हो जाए। नहीं द्वापर तो खत्म होए वाला बा, हम आवत तो है ही है। सबसे पहले तो है के हम निशाना बनाऊ इतना जान ली है। जब इतना बात सुने राजा परीक्षित करत कहा,
कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में 4 लाइन कवित का भाव है। पहले के जमाने में जब कवि लोग गाना लिखे तो ककहरा बंदिश से लिखे, इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा। हमारे दादा बाबा लोग जब गाया करते थे तो वो ककहरा बंदिश लिखे। कैसे लिखे भैया हो? कह कल जुक्ति खार बात सुन सरकार, कह कल जुक्ति खार बात सुन सरकार, गुण भरा बाया पार कलिकाल भीतरी, खासा सतयुग सुजन पाप कर एक जन, सजा पावे बिन कारण सारे राज्य भीतरी, गाथा त्रेता की बताई गलती एक से हो जाई, दुख के बादल गहराई सारे गांव भीतरी, घटना दोपहर की बताई खता एक से हो जाई, घटना दोपहर के बताई खता एक से हो जाए, सजा पावे दुखदाई परिवार भीतरी। कलयुग का है महाराज, इतना बमकत का है, इतना गरजत का है हुआ। हमारे अवगुण मत देखा, हमार गुण देखा कि हमारे में गुण कितना भरा बा। कहे सुना, सतयुग के बहुत माना था, सतयुग बड़ा महान था, लेकिन तनी हमार बात सुन लो सरकार। सतयुग में अगर एक जने गलती कर दे तो पूरा राज्य के लोग वो गलती के भुक्तभोगी हुआ करते थे, और त्रेता में एक जने गलती कर दे तो पूरा गांव वो गलती के भुक्तभोगी हो। न विश्वास हो तो राम रावण के देख ले, और द्वापर में एक जने गलती कर दे तो पूरा परिवार ही ओकर नाश हो जाए। तोहरे खानदान के बात है, ऐसे अच्छा तो हम ही है न सरकार। हम कलयुग है, हमारे अंदर गुण कितना बा, इतने बात के हमार सुन ल बस। अगर मना कर देबा तो हम यहाँ से चला जाब, वो आदेश देबा तो हम अब आऊ, हमार आवे के पारी हो गई बा। तब कवि को संकेत करना पड़ा। वही राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, आपके अंदर यदि गुण है तो आप उस गुण को अपने अंदर समेट करके आप कहीं जाइए मत, हमारे ही मुकुट पर विराजमान हो जा। अब गुण का बा जब अवसर आए तो हम पूछब तो ओके बताई दी है, प्रमाण सहित दिखाई दी है। इतना बात जब सुना कलयुग तो राजा परीक्षित के सिर पर जौन मुकुट रहा वही मुकुट पर वो चढ़ के बैठ गए, और जब बैठ गए तो राजा परीक्षित के मतिये घुमाई दी। राजा परीक्षित के मती बाबूजी हरण कैली है, और एक दिन राजा परीक्षित जंगल में गए शिकार खेले बदे, और शिकार खेलत खेलत घनघोर जंगल में पहुंचे। पियास के मारा उनकर गला चटकता। अब पियास के मारा गला चटकता। एक ऋषि रहें जो उन्हें ऋषि का नाम रहा समीकी ऋषि। उन्हीं ऋषि के कुटिया पर गए। ऋषि जी ध्यान में मग्न है। ऋषि जी के जगावे लागेन, ऋषि जी अखिया नहीं खोलेन। राजा परीक्षित के लग गई गुस्सा, और जब गुस्सा लग गई बाबूजी तो एक ही मरा सांप वही जंगले में पड़ा रहा। वो मरा हुआ सर्पवा उठाई के राजा परीक्षित समीकी ऋषि के गटैये में पहिराई दिहन। और जब पहिराई दिहन बाबूजी तो होत का बा, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना पटपट के लाइन में लिखना पड़ा। अरे कहाँ क्रोध कर समीकी ऋषि खारी मतिया मारी बा, कहाँ क्रोध कर समीकी ऋषि तिखारी मतिया मारी बा, औ अपजस काहे लिहा कपारे भारी मतिया मारी बा।
श्रृंगी ऋषि जब जान गए कि मेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, पापी ने पाप किया, वही बाबूजी ऋषि जी अंगिरा ऋषि श्राप दे दिए, कहा जाओ आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है समीकी की लड़का रहे अंगिरा ऋषि। सुनने वाले बाबूजी कवि को लिखना पड़ा अंतरे की लाइन में, ऐसा राजा धरा पे दुर्लभ ली है नहीं जनमवा हो, अब प्रकोप कलयुग का होई है जारी मतिया मारेगा, और संत जनन के ना होई खातिर तारी मतिया मारेगा। सुनने वाले बाबूजी समीकी ऋषि की लड़का अंगिरा ऋषि जब श्राप दे दी है, तब समीकी ऋषि अपने लड़का के डांटत है कि आप ऐसा काहे कह दी है, ऐसा राजा या धरती पर मिलना मुश्किल है, दुर्लभ है, और राजा के गुण नहीं देखा जाओ, गुण खाली देखा। अरे अपने गर्ज लगा उनके प्यास लगी रही, जान जात रहा, तो क्रोध में अगर केहू आ जाए तो कुछ भी कह सकत है, लेकिन आप एक महान तपस्वी के लड़का है, आपके ऐसा काम करे के ना चाहिए। जब इतना बात बाबूजी सुने हैं ऋषि जी, तो अपने मन में विचार करने लगे, कहा 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसा कुछ कह दे कि ताकि उनका बेड़ा पार हो जाए। तब आल्हा में कवि को लिखना पड़ा, कहना है बाबूजी अरे पाई के संदेशा खुशी भाई भैया, पाई के संदेशा खुशी भाई कि हमें ऋषि जी श्राप कर दिए हैं कि 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मरे के पहले अपने राज्य के उत्तराधिकारी के राजगद्दी पर बैठाए दे। तो परीक्षित के लड़का जन्मेजय, जेकर उम्र 14 वर्ष, लेकिन अब राजा साहब तो जान रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए राजगद्दी सुनी नहीं रहनी चाहिए। महज 14 वर्ष की उम्र में जन्मेजय अपने पिताजी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लिए और हस्तिनापुर का राजा बने। और जब राजा बने तब कवि को लिखना पड़ा, कहना है अरे अंगिरा फिर गुब्बारा सारा गात पूनी घेरिया धरिया,
सिंहासन के बागडोर जन्मेजय को सौंप दिए। और जब सौंप दिए बाबूजी तो जवन मुकुट राजा परीक्षित के सिर पे रहा, जब जन्मेजय राजा बने तो वो मुकुट उतार के उन्हें तो जो कलयुग उनके कपारे पर सवार रहा, वो जन्मेजय के कपारे पर सवार हो गया। जब सवार हो गया तो राजा साहब के मुक्ति दिलावे बड़े अंगिरा ऋषि, भृगु ऋषि, पाराशर मुनि, गौतम ऋषि, अत्रि मुनि, भारद्वाज, नारद जी, सुखदेव मुनि, देश के साधु चल गए। तो जितने विद्वान साधु संत रहे बाबूजी गंगा के किनार पर परीक्षित जी को लेकर के पहुंचे और कथा भागवत का पाठ होने लगा कि अब इनके मुक्ति मिल जाए के तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है सुखदेव अपने आसन श्रीमद् भागवत से भी ये बिरहा लिखा गया। तो श्रीमद् भागवत मंत्रों का उच्चारण होने लगा बाबूजी और ऋषियों के मंत्रों का उच्चारण वायुमंडल के द्वारा आकाश में जाने लगा। कवि को संकेत करना पड़ा, मुक्ति बनाए हुए भागवत सुनाए के 6 दिन बाबूजी भागवत कथा का पाठ हुआ और 7वें दिन राजा की मुक्ति मिल गई बाबूजी। और तब राजा के आत्मा से आवाज निकलती है कि कलयुग जमन रहा तो उसे तनी एक का शब्द पूछ ले कि बाबू तू रहबा कहाँ। तब वही बाबूजी कलयुग से ऋषि लोग पूछत हैं कि बताओ तू रहबा कहाँ। कलयुग कहा था, कलयुग में जो करे पाप भोग वही अंग पाई, सोना मदिरा जुआ सूम घर डेरा देव जमाई। हिंसा जीव जहाँ पर हो बेस्याबाजी रंगबाजी हमारे कहा देखा जौने जगह पर इंसान के ज्यादा लालच आए, चाहे सोना हो चाहे रुपया हो और चाहे दूसरे का धन दौलत खेत कियारी जमीन जायदाद कुछ भी हो, जौने जगह पर अनेक काम होत रहे बाबूजी उस जगह पर हमारा निवास रहे, हमारी उपस्थिति हो जाए। तब हमारे कलयुग का खासियत ई बात कि साझे कर सकारे पावल पूत धतार के सतयुग त्रेता द्वापर में जे एक जने पाप करते रहे तो पूरा राज्य भोगे, पूरा गांव भोगे, पूरा परिवार भोगे। लेकिन हमारे कलयुग में जे पाप करे वह ओकर भुक्त भोगी होए।
तो 3 दे 13 गोहरावे तब कलयुग में लेखा पावे। सुने वाले बाबूजी, तो जैसन करबा तोहार करनी तोहरे आगे आए। अच्छा करबा तो समझ ले कि यही सत्य है, और बुरा कर्म करबा तो यही घोर कलयुग है। इसीलिए लिखा गया जहाँ पर सत्य वहाँ पर सतयुग, जहाँ पर झूठ वहाँ पर न विश्वास हो तो दुनौली है। सत्ता यहाँ निराला ही आला, भजनिया रचनिया सारी सत्ता से भरी। सुनने वाले बाबूजी, आखिरी लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। कैसे मास्टर साहब? गुरु घराने के पर्चे के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीताराम हित कवि लहुरी राम किशोर, मंगल जौनपुरी की कविता चर्चित चारों ओर।